प्यारे बच्चों, फिर एक बार नरेशन पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। देखिए, नरेशन पार्ट 4 में पॉइंट नंबर ई तक हम लोगों ने देखा था। पॉइंट नंबर एफ में हम आपको बताने चल रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो आरओटी होता है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके स्थान पे हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि राम सेड टू सीता, यू स्टोल माई पेन इन द क्लास, कि तुम कक्षा में मेरी कलम चुराई थी। तो जब बाबू आप इसको देखोगे, चेंज करोगे, तो ये सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, सेड के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में, और ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बाबू सीता, कि राम टोल्ड सीता। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट और पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि ये यू हमारा सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो फार्मूला सन बटा 123 के अनुसार हम इसको चेंज करेंगे, तो सेकंड पर्सन जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट सीता के अनुसार, तो सीता का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। तो ये हमारा हो गया बाबू सी। अब देखेंगे कि जो गिवन सेंटेंस है किस टेंस में है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, स्टोव का सेकंड फॉर्म है, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा नियम कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड, और तब जो मेन वर्ब होगी कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, थर्ड फॉर्म में। तो स्टील, स्टोल, और क्या हो जाता है, स्टोलन। माई है फर्स्ट पर्सन, पॉजेसिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम के अनुसार राम लड़का है, पॉजेसिव फॉर्म क्या हो गया, हीज, और ये हो गया बाबू हमारा पेन इन द क्लास। तो इस तरीके से अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। पॉइंट नंबर जी में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आया हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात एक एग्जाम्पल है हमारा कि मीरा सेड टू मोहन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू विद माई फ्रेंड्स। मीरा मोहन से कही कि मैं अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तो बाबू जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो गया मीरा, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है मोहन, तो ये हमारा क्या हो गया, टोल्ड, और ये हो गया बाबू हमारा मोहन। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कनेक्टिव वर्ड क्या लग गया, डैड। आई जो है कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो मीरा के अनुसार चेंज करेंगे, लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी। अब देखेंगे कि गिवन सेंटेंस किस टेंस में है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, वाज ये हो गया हमारा, फिर वेटिंग भी फर्स्ट में क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी प्लस आगे अगर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये बाबू हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस भी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस, चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में,
अर्थात वाज हमारा जो है बदल जाता है हैड बीन में। तो वाज के बदले हम क्या लिखेंगे, हैड बीन। और फिर ये बाबू हमारा हो जाता है वेटिंग। ये हो गया बाबू फार। यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट मोहन के अनुसार लड़का है, लड़के का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। ये हो गया बाबू विद। फिर माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव फॉर्म, सब्जेक्ट मीरा के अनुसार, तो मीरा लड़की है, पॉजेसिव फॉर्म हर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये देखा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। पॉइंट नंबर एच में देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजिंग। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माई सर्वेंट सेड, मेरे नौकर ने कहा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, कि मैंने अपना काम समाप्त कर दिया था। तो बाबू जब चेंज करोगे तो माई और ये हो गया बाबू हमारा सर्वेंट। और सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो माई सर्वेंट के अनुसार मेरा नौकर मतलब ही। तो आई को हम बदलेंगे तो ही आ जाएगा। अब हैड में बाबू कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही हैड फिनिश्ड। माई है तो फर्स्ट पर्सन माई सर्वेंट का पॉजेसिव फॉर्म हिज वर्क। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है बाबू इसका कि आनंद सेड, आनंद ने कहा इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे से वर्षा हो रही थी। तो जब चेंज करेंगे तो ये बाबू हमारा हो गया कि आनंद सेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट। इट जो है थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं, इट। और हैड बीन में भी कोई परिवर्तन नहीं, इट हैड बीन। ये हो गया बाबू हमारा रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट नंबर एच देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो अल्टरनेटिंग सिस्टम के द्वारा ये एक को छोड़ के अगले में चला जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस को छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। और इस पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए कोई विकल्प नहीं मिलता है, इसलिए बालकों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसमें जो है नो चेंजिंग। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट एक को छोड़ के अगले में पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस एक को छोड़ के अगले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर आई में बताना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को हम शुड या वुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में तथा मे को माइट में परिवर्तित करके लिख देते हैं। जैसे माई टीचर सेड टू मी यू मे गो आफ्टर दिस पीरियड टुडे, तो माई टीचर टोल्ड मी दैट यू है सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई और मे को बदल देते हैं माइट में।
आई माइट गो आफ्टर, दिस को बदल देते हैं डैट में, डैट पीरियड, टुडे को बाबू बदल देते हैं हम डैट डे में। दूसरा एग्जाम्पल कि माई फ्रेंड सेड टू मी, चेंज करेंगे बाबू, माई फ्रेंड सेड टू मी, चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि माई फ्रेंड टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट, आई फर्स्ट पर्सन, माई फ्रेंड के अनुसार ही। अब सेल को हम बदलते हैं शुड या वुड में। देखो बच्चों, शुड लिख देंगे तो भी सही, वुड लिख देंगे तो भी सही, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि ही के साथ वुड जो है वुड सेंस में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए हम ही के साथ सेल को वुड में चेंज कर देंगे। और ये बाबू हमारा हो गया हेल्प, यूज सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मी के अनुसार जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी ही हो जाएगा इन योर सेकंड पर्सन। और फिर पॉजेसिव फॉर्म, तो मी का पॉजेसिव फॉर्म लिखेंगे तो माई, और ये हो जाएगा नीड्स। पॉइंट नंबर जे में देखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शुड, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शुड, वुड, कुड, माइट, यूज्ड टू, आर्ट टू, नीड नॉट तथा मस्ट इत्यादि में नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माई टीचर, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे डैड, ये हो गया बाबू द रिच। शुड में कोई परिवर्तन नहीं, शुड का बाबू हम क्या लिखेंगे, शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ये देखे कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेल को शुड या वुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। पॉइंट नंबर जे में देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शुड, वुड, कुड, माइट, यूज्ड टू, आर्ट टू, नीड नॉट, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन संबंधी नियम का लास्ट टॉपिक पॉइंट नंबर के, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, यूज्ड टू, आर्ट टू तथा मस्ट के बाद हैव आया हो तो हैव को हम हैड में परिवर्तित नहीं करते हैं, हैव को हैड में परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क गिवन बाय यू, तो जब आप चेंज करोगे तो ये हो जाता है कि माई सर्वेंट टोल्ड द मास्टर, द सर्वेंट टोल्ड द मास्टर। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही, शैल को बाबू शुड या वुड, तो ही के साथ हम क्या लगा दे देते हैं, वुड। लेकिन अब इस हैव को हम हैड में परिवर्तित नहीं करेंगे, ये हैव का हैव ही रहेगा। हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई वर्क, सॉरी कंप्लीटेड, माई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज करेंगे तो सर्वेंट का पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज वर्क, ये हो गया वो गिवन बाई, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मास्टर के अनुसार चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। इस तरीके से द सर्वेंट सेड टू द मास्टर को जब हम चेंज करेंगे द सर्वेंट टोल्ड द मास्टर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट, आई का ही, सेल का वुड, हैव में कोई परिवर्तन नहीं, कंप्लीटेड हिज वर्क गिवन बाई हिम। इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस समाप्त होता है। फिर हम आपको अगले जो है पार्ट 6 में बताएंगे कि कैसे जो है विशेष नियमों में परिवर्तन किए जाते हैं। धन्यवाद।